हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। हम 10 दिन का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं 1 से 10 जून तक का। शुरुआत करते हैं सीधे। 2022 का फुटबॉल महिला एशिया कप भारत में आयोजित किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, फुटबॉल महिला एशिया कप 2022 का भारत में आयोजित किया जाएगा। वियतनाम तथा यूरोपियन यूनियन, EU मतलब यूरोपियन यूनियन। वियतनाम एक देश का नाम है। अमेरिका से बड़े लंबे समय तक इस देश की जंग चली है, तो उसको वियतनाम युद्ध भी कहते हैं। वियतनाम तथा यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यापार समझौता है। जो भी मुक्त व्यापार समझौते होते हैं वो हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वियतनाम और EU के मध्य हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। चमोली जिले के गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन, जो उत्तराखंड है उसकी एक और राजधानी बनाई गई है देहरादून के अलावा। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या होगी? गैरसैंण। BS6 वाहन, जो नए वाहन आ रहे हैं BS6, उन वाहनों पे हरे रंग की एक पट्टी लगाई जाएगी जो 1 सेंटीमीटर की होगी। ये हरे रंग की 1 सेंटीमीटर की पट्टी यह बताएगी कि यह वाहन BS6 है। जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आपको पता होगा कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक 2 पार्टियां होती हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार जो राष्ट्रपति भी हैं वर्तमान में, डोनाल्ड ट्रंप हैं। आई कॉमेट ऊर्जा मंत्रालय की पहल है। आई कॉमेट जो ऊर्जा मंत्रालय की पहल है, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें सभी प्रोफेशनलों को जो विद्युत से या ऊर्जा से संबंधित हैं, सभी प्रोफेशनलों को एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर लाया जाएगा और इससे ऊर्जा में बहुत ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है। तो ऊर्जा मंत्री द्वारा ये शुरुआत की गई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, जो संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसमें चुनाव होना है। और उसमें चुनाव होना है इसलिए भारत अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पंचशील सिद्धांत का अनावरण भारत के द्वारा किया गया है। UNSC में चुनाव हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए भारत ने पंचशील सिद्धांत का अनावरण किया है। ब्रजेंद्र नवनीत, देखिए 3 एम्बेसडर हैं, एक, उसके बाद 2 और 3। तो ब्रजेंद्र नवनीत को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। भारत का राजदूत ब्रजेंद्र नवनीत होंगे WTO में। उसके बाद रवीश कुमार, ये NDTV वाले नहीं है, ये दूसरे भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, रवीश कुमार। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है और गायत्री कुमार को इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त। अब देखिए आप, उच्चायुक्त और एम्बेसडर में क्या फ़र्क है? एम्बेसडर होता क्या है? जैसे हमने बताया आपको, फिनलैंड में भारत के राजदूत या एम्बेसडर, राजदूत के इंग्लिश में एम्बेसडर कहते हैं, उच्चायुक्त को हाई कमिश्नर कहते हैं। समझिएगा, फिनलैंड में जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा वो एम्बेसडर या राजदूत कहलाता है। अब वह देश जो कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, अगर अपना एम्बेसडर भेजते हैं उस देश में तो वह उच्चायुक्त कहलाएगा, और इसके अलावा और कहीं भी भेजा जाएगा तो वह राजदूत कहलाएगा। जैसे पाकिस्तान में भारत का राजदूत उच्चायुक्त कहलाएगा, कनाडा में उच्चायुक्त कहलाएगा, ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त कहलाएगा, यूनाइटेड किंगडम में उच्चायुक्त कहलाएगा। यही चीन में राजदूत होगा, अमेरिका में राजदूत होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उच्चायुक्त और बात एक ही है, बस नाम का फर्क है। जो कॉमनवेल्थ कंट्री है उसमें उच्चायुक्त हाई कमिश्नर होता है और बाकी देश में राजदूत होता है। तो 25 मई को अमेरिका में, ये बड़ी खबर है, 25 मई की घटना है, क्योंकि बड़ी खबर है इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो रही है। इस वजह से पूरे अमेरिका में दंगे हो रहे हैं। 25 मई को अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। एक 46 वर्ष का अश्वेत नागरिक था, 46 ईयर्स, 46 वर्ष का एक अश्वेत नागरिक था, उसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। पुलिस ने उसको $20 के नकली नोट चलाने के क्राइम में पकड़ा, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई थी, और उसको उल्टा लिटाल कर अपने घुटने से उसकी गर्दन दबा दी। 7 से 8 मिनट जब पुलिस वाला उसकी गर्दन पर बैठा रहा तो दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड जो है अश्वेत नागरिक था, अश्वेत व्यक्ति था, जिसको उर्दू में हफ्शी और नीग्रो कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अश्वेत और इंग्लिश में नीग्रो कहते हैं।
काली प्रजाति, जो अफ्रीका प्रजाति के लोग होते वो, और जो पुलिस वाला था वो श्वेत था, वाइट था। इसलिए पूरी अमेरिका में दंगे शुरू हो गए और लोगों ने ये मांग करना शुरू कर दी कि अश्वेतों को भी अधिकार जो है बराबर जीने का है अमेरिका में। तो पूरे अमेरिका में दंगे फैल गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है जॉर्ज फ्लॉयड। भारत सरकार की एक योजना है, योजना क्या है, उसका नाम है स्वदेश। फुल फॉर्म सुन लीजिए, आपको सही समझ में आ जाएगा। स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। दोबारा से, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। जो भी वर्कर बाहर से आ रहे हैं उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा, वो किस चीज़ में प्रशिक्षित है ये चीज़ उसमें लिखी जाएगी, और इस डेटाबेस का प्रयोग उनको आगे नौकरी देने में कंपनियों को शेयर किया जाएगा या किसी दूसरे देश के साथ भी शेयर किया जाएगा। चलिए, कलकत्ता बंदर, हालांकि इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी, कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया गया है। कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। नई योजना शुरू है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना के तहत जो लोग ठेला चलाते हैं या रोडों पर कुछ फल सब्जी वगैरह या खाने का सामान बेचते हैं, उनको 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। बाकी इस योजना के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप उस योजना को पूरा पढ़ें और जो भी ज़रूरतमंद हो उनको ज़रूर बताएं, और हो सके तो उसको शेयर भी करें। संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया। साजिद वाजिद बड़ी फेमस जोड़ी थी, दबंग फिल्म के हिट गाने इन्होंने ही बनाए थे। तो संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया कोरोना की वजह से। आर श्रीलेखा, इंपॉर्टेंट, आर श्रीलेखा केरल की पहली डीजीपी, पुलिस का जो सर्वोच्च पद होता है उसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। वित्त मंत्रालय ने अपनी परिभाषा बदली है और नई परिभाषा के अनुसार अब 1 करोड़ निवेश से 5 करोड़ तक का कारोबार करने, जो कंपनी 1 करोड़ का निवेश करती है और 5 करोड़ का कारोबार करती है, उसको उस एमएसएमई को सूक्ष्म इकाई माना जाएगा। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका फुल फॉर्म भी 2 बार आ चुका है परीक्षाओं में एमएसएमई का, तो आप याद रखिए। वह इकाई जिसका निवेश 10 करोड़ और कारोबार 50 करोड़ का होगा उसको छोटी इकाई माना जाएगा, और 50 करोड़ से 250, जो 50 करोड़ निवेश वाली और 250 करोड़ कारोबार वाली इकाई को मध्यम इकाई माना जाएगा नई परिभाषा के अनुसार। आगे चलते हैं। माई लाइफ माई योगा, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता वीडियो व्लॉग बनाने की है। आप योगा से संबंधित वीडियो व्लॉग बनाएं, उसको अपलोड करें। एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, किस मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जो आगामी योग दिवस है उसको, उसके लिए जनसंपर्क प्रचार प्रसार किया जा सके। वी ट्रांसफर, ये एक वेबसाइट थी, वी ट्रांसफर को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। नाम याद रखिए, वी ट्रांसफर। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने, बीबीबी ने 3 बैंकों में नए एमडी नियुक्त किए हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अच्छे से समझिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी, नए एमडी बने हैं अश्वनी भाटिया। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी बने हैं पीपी सेनगुप्ता, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आए हैं एम वेंकट राव, और ये अपॉइंटमेंट कौन करता है, बीबीबी। चलिए आगे चलते हैं। स्पेस एक्स, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये पहली प्राइवेट कंपनी है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक मनुष्य को सफलतापूर्वक पहुंचा पाई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने का काम किसने किया है, स्पेस एक्स, और इसके मालिक कौन है, एलोन मस्क। ये अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, तो मालिक का नाम भी याद रखिए, एलोन मस्क। ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के द्वारा किया गया। हालांकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हुआ था, लेकिन आयोजन किसके द्वारा हुआ, ब्रिटेन के द्वारा। जो कोरोना की वैक्सीन है वो कैसे डेवलप की जाएगी, उसका क्या फ्रेमवर्क होगा, उसके लिए ये आयोजन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसमें शिरकत की थी। चलिए, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, एक पुरस्कार है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, भारत के संगीतकार जावेद अख्तर को मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब प्रमुख दिवसों की बात करते हैं। 5 तारीख को होता है विश्व पर्यावरण दिवस और 8 तारीख को होता है विश्व महासागर दिवस। तो उम्मीद करते हैं आपको करंट अफेयर्स समझ में आया होगा। इसके अलावा इस चैनल पे और भी क्विज के वीडियो डले हैं, तो वो भी आप जरूर देखिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो योजना है पीएम सेवा निधि योजना, स्वनिधि योजना, SVA, पीएम स्वनिधि योजना,
उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आपको आई बटन में भी आ रहा होगा, तो आप उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।